नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको 2020 शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के रूप में हम इस ऐतिहासिक दिन को सालों साल से मनाते आ रहे हैं। वे स्वयं भी एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को समर्पित करने के लिए ही ये कार्य किया, ताकि आप और हम एक विशेष दिन के माध्यम से आपस में जुड़े रहें। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया इस वीडियो के माध्यम से क्योंकि आज सुबह से ही मेरे पास सैकड़ों हजारों की संख्या में व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, फेसबुक के माध्यम से, कुछ इंस्टा पर शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आ रही हैं। आप लोगों का प्यार है, अपने टीचर के प्रति आप लोगों की उदारता है, गुरु भक्ति कह लीजिए। आज की 21वीं शताब्दी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों ने उस इतिहास को दोहरा दिया है दोस्तों, जो सदियों पहले एक टीचर के लिए आदर्श माना जाता था। आज आप लोग वो कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतने अच्छे विद्यार्थियों को सिर्फ फेसबुक पर इतना सा लिख करके कि आप सभी के द्वारा प्रेषित शुभकामनाओं के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, कहना उपयुक्त नहीं होगा, बहुत छोटी बात होगी। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ चर्चा ही कर लूं, ज़्यादा भी नहीं तो 2-3 मिनट 4 मिनट की चर्चा हम कर लें। ज़्यादा मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोगों को मैं एक सीख देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको बिल्कुल आप लोग ऐसे कीजिए कि जैसे ही आपकी अंतिम तैयारी हो। मैं इतिहास का टीचर हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोगों ने मुझे खूब बनाया, खूब प्यार दिया इतिहास के टीचर के तौर पर। मेरी हर एक बात को, आपने कहानी को ध्यान से सुना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे आक्रमणकारी और भारत के वीर सपूत जब युद्ध करते थे तो वो ऐसे युद्ध में उतरते थे जैसे कोई उनका अंतिम युद्ध हो, और उसके बाद विजयश्री इन्हीं की हो जाती थी। तो आप लोग भी इसको अंतिम मान करके युद्ध लड़िए, यानी खूब तैयारी कीजिए। विजयश्री आपकी होगी, सफलता आपको मिलेगी। और दोस्तों, जो विद्यार्थी पूछते हैं ना कि सर कितने घंटे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इतिहास कैसे तैयार करें, हमारा क्या होगा, मैं उन सबको भी विनम्र भाव से एक उदाहरण देना चाहता हूं। और उदाहरण ये है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये कहानी आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। ये उदाहरण मैं पहली बार नहीं दे रहा हूं, मैंने पहले भी कई बार दिया है और औरों के मुख से भी आपने सुना होगा, लेकिन ये कहानी रिलेवेंट इसलिए बता रहा हूं मैं। दोस्तों, एक मूर्तिकार किसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसका पैर जंगल में पड़े एक पत्थर पर टकराया। तो पहले तो अपने पैर को संभालता है, फिर उस पत्थर को उठा के साइड में रखता है, लेकिन फिर उसको ऐसा लगता है कि यार ये पत्थर यहाँ पड़ा रहेगा, फिर किसी के पैर में चोट मारेगा। मैं मूर्तिकार हूँ, क्यों ना इस पत्थर को अपने साथ ले जाऊँ और इसको एक मूर्त का रूप दे दूँ। तो आप कल्पना कीजिए कि पत्थर उस समय बात करते थे, पत्थर बोलते थे इंसान की तरह। तो पत्थर ने कहा, पहले तो मूर्तिकार ने पत्थर से कहा कि भाई मैं तेरे को एक शेप देना चाहता हूँ, तुझे बहुत, जो तू अभी व्यर्थ में पत्थर बना पड़ा है, मैं तेरे को एक मूर्ति बनाता हूँ, तो औरों के भी काम आएगा, तेरा भी उद्धार होगा। तो पत्थर ने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप मुझे मूर्ति बना दोगे। तो मूर्तिकार ने कहा कि बस तेरे पर 150 छीनी हथौड़े की मार मुझे मारनी है, आरी वारी तेरे पे चलानी है, थोड़ा तेरे को घिसना है, और तू 15-20 दिन में एक मूर्ति का रूप ले लेगा। तो दोस्तों, पत्थर ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए और मुझे बढ़िया मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार उस पत्थर को ठोकता है, पीनता है, छीनी हथौड़े की मार मारता है, आरी मारता है, लेकिन वो पत्थर जल्द ही सरेंडर कर देता है। मूर्तिकार के आगे हाथ जोड़ लेता है कि भैया मेरे को इतनी मार सहने की आदत नहीं है, आप तो मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। अब वहीं एक दूसरा पत्थर भी था, तो दूसरे पत्थर को मूर्तिकार उठाता है, फिर कहता है अगर मैं तेरे को मूर्ति बनाऊं तो बोलता है कि बिल्कुल बनाओ। तो वो कहता है देख, लेकिन इतनी ही मार पड़ेगी, इतनी छेनी हथौड़ी पड़ेगी। तो दूसरे पत्थर ने कहा मैं तैयार हूँ।
अब होता क्या है दोस्तों, मूर्तिकार उस दूसरे पत्थर को लगभग 2-3 महीने तक तराशता है, उसको जगह जगह से भी खुदाई करता है, खूब मार मारता है पत्थर को, और दिखता क्या है, 3 महीने बाद वो पत्थर एक शानदार मूर्ति बन जाता है। मान लीजिए शिव की मूर्ति बन गया, वो इतनी भव्य मूर्ति बना कि उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को उठा करके एक मंदिर में लगा दिया। अब सोचिए आप, जो लोग आएंगे उस मूर्ति के ऊपर कोई घी चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई तिल चढ़ा रहा है, कोई बील पत्थर चढ़ा रहा है, कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई समझ गए ना, पंच स्नान करा रहे। नहीं, अब उसकी लाइफ बन गई उस पत्थर की। कहाँ तो पहले जंगल में पड़ा रहता था, कहाँ 3-4 महीने की छीनी हथौड़े की मार झेली और वो अब पूज रहा है। और दूसरी ओर वो जो पत्थर जो 15 दिन भी मार सहन नहीं कर पाया, जिसने सरेंडर कर दिया, उस पत्थर का क्या हुआ? तो दोस्तों, मूर्तिकार उस अधूरे पड़े पत्थर को उठा करके शिवलिंग के पास रख देता है, ताकि कोई अपनी मन्नत मांगने के लिए आए तो उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़े, वहां पर गरम गरम दिए जलाए उस पत्थर के। तो आप समझना दोस्तों कहानी का भावार्थ। जो स्टूडेंट 3-4 महीने 6 महीने साल भर घिस लेगा, अपने आप को पढ़ाई कर लेगा, वक्त के थपेड़े सहन कर लेगा, मेहनत कर लेगा, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूजेगा। और जो बड़ा लक्ष्य हासिल करके जयपुर आते हैं, दिल्ली आते हैं, बड़े महानगरों में पढ़ने आते हैं, लेकिन जल्द ही वो ढेर हो जाते हैं, अपनी तपस्या को बीच में छोड़ देते हैं, उनका रूप फिर उस दूसरे पत्थर की तरह हो जाएगा। जीवन भर लोग उनके ऊपर नारियल ही फोड़ेंगे। दोस्तों, शिक्षक दिवस की आपको अनन्य कोटि से शुभकामनाएं और बधाई। और मैं इनके दादीज जल्द मिलूंगा आपसे अपने इतिहास की नई क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।